let us study about poultry farming. So poultry, the word poultry contains the word poult, which is a French word that means chicken, and it is the young one of a domestic fowl. Poultry farming जो है वो basically human beings को काफी तरीकों से serve करती है, and poultry farming is basically done for eggs and meat. They both provide protein to our diet. If a human being is consuming egg and meat, we all know that they are the rich sources of protein, and protein is a very essential nutrient that is required by our body. Now we will study about broilers. What are broilers? These are the birds that are grown for obtaining meat. स्पेसिफिकली मीट जो है उसको हमने ऑब्टेन करना है, तो जो चिकन्स मीट ऑब्टेन करने के लिए ग्रो किए जाते हैं उन चिकन्स को हम क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर्स बोलते हैं. एंड दे कैन बी यूज्ड आफ्टर 6 to 8 वीक्स फ्रॉम देयर बर्थ. बर्थ के 6 to 8 वीक्स के बाद जो है इन चिकन्स को यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट इज layers. Layers are the birds that are grown for obtaining egg. जहां ब्रॉयलर्स को हम चिकन को हम मीट के लिए यूज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिन चिकन्स को ग्रो किया जाता है टू ऑब्टेन एग्स, गुड क्वालिटी एग्स, इनको हम क्या टर्म करते हैं? लेयर्स. एंड दे कैन बी यूज्ड आफ्टर 20 वीक्स. मोस्ट ऑफ द ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स आर क्रॉस ब्रीड. क्रॉस ब्रीड मीन्स दो डिफरेंट वेराइटीज को जेनेटिक लेवल पे ब्रीड किया जाता है ताकि जो हमें जो वैरायटी ऑब्टेन हो, इट कैन बी डिजीज रेजिस्टेंट ऑल्सो एंड इट मस्ट हैव द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल ज्यादा मीट प्रोडक्शन हो और दूसरी तरफ लेयर्स के अंदर ज्यादा एग प्रोडक्शन हो. तो इसके लिए जो है ब्रॉयलर्स और लेयर्स को क्रॉस ब्रीड किया जा सकता है, सो दैट वी कैन गेट अ डिजायर्ड वेराइटी विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट इज ब्रीडिंग इज डन टू एनहांस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन हेंस. अब ये जो ब्रीडिंग जो हेंस के अंदर की जा रही है, व्हाई इट इज डन, इसका पर्पस क्या है? सो दैट वी कैन गेट मोर एंड बेटर क्वालिटी चिक्स. हमें अच्छे चिक्स जो हैं वो मिल सके बेटर क्वालिटी के. एंड नेक्स्ट इज लो मेंटेनेंस. लो मेंटेनेंस मीन्स वो डिजीज रेजिस्टेंट हो और जो उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल सरवाइव करने के लिए वो जो रिक्वायरमेंट्स हो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली ना हो. तो दैट इज टर्म्ड एज लो मेंटेनेंस. नेक्स्ट इज ब्रीडिंग इज डन टू प्रोड्यूस ड्वार्फ ब्रॉयलर्स. ड्वार्फ मीन्स जिनकी हाइट कम होती है, एंड ड्वार्फ ब्रॉयलर्स नीड लेस फूड. जितना छोटा ब्रॉयलर है उतना ही उसको कम फूड चाहिए. दैट इज अगेन लो मेंटेनेंस एंड रिड्यूस कॉस्ट बाय 30%. ड्वार्फ ब्रॉयलर्स जो होते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट जो होती है किसी भी हेन को, ब्रॉयलर को ग्रो करने में, उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 30% कॉस्ट जो है वो लेस हो जाता है. नेक्स्ट इज डिजीज कंट्रोल मेथड्स इंक्लूड. अब अगर हमने इनमें डिजीजेस को कंट्रोल करना है तो उसमें क्या क्या मेथड्स होते हैं? फर्स्ट इज प्रॉपर क्लीनिंग. जहां पे भी इनको रखा जा रहा है उस स्पेस को एंड इवन हैंड्स को प्रॉपरली जो है वो क्लीन करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, सो दैट किसी भी तरीके का इन्फेक्शन जो है वो ब्रॉयलर्स को या लेयर्स को ना हो. नेक्स्ट इज सैनिटेशन, दैट इज द हाइजीनिक मेथड्स. प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए अगेन टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देयर शुड बी अ रेगुलर स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि एक ब्रॉयलर को या लेयर को, पोल्ट्री को बेसिकली इन्फेक्ट कर सकते हैं, डिजीज कॉजिंग जो एजेंट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए रेगुलर जो है डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करने चाहिए ताकि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन जो है वो पोल्ट्री में ना स्प्रेड हो. नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन इज अगेन द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट पोल्ट्री फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस. इससे उसकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है एंड जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन जो है वो अटैक करता है तो इट कैन नॉट एक्चुअली स्प्रेड इन द बॉडी, और जो बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज जो डेवलप हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन वो उसे किल कर देता है. So these are the certain control methods by which we can control the spread of diseases among poultry.